This question is from NEET 2025 examination. The statement of the problem says the plates of a parallel plate capacitor are separated by D. The two slabs of different dielectric constants K1 and K2 with thickness 3d/8 and d/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger when there is nothing between the plates. अब इसमें when there is nothing between the plates तो C in air, इसको अभी हम लोग C लिख दे रहे हैं. This is epsilon 0 A/D when nothing is inserted. When a dielectric is inserted, then the formula becomes C is equal to epsilon 0 A upon D minus T plus T upon K, where T is what? T is the thickness of the dielectric slab. यहाँ पर ये separation between the plates D है. अब यहाँ पर हम लोगों ने केवल एक डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में 2 डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किए हैं. तो इसमें जो फार्मूला लगेगा कि C in the medium will become epsilon 0 A upon D minus T1 minus T2, 2 आ गए डाइलेक्ट्रिक, प्लस T1 upon K1 and plus T2 upon K2. This will be the formula which we will be using. अब C in the medium इन्होंने बोला है, this is 2 times C in air. This is equal to epsilon 0 A upon D minus T1. D minus T1 कितना है? T1 is 3d/8. 3d/8 और T2 कितना है? T2 is d/2 प्लस T1. T1 की वैल्यू 3d/8 and this is K1 and T2 upon K2. T2 कितना है? d/2. d/2 upon K2. अब इसमें एक रिलेशन भी दिया हुआ है इन्होंने, क्या कि K1 is 1.25 K2. अब इसमें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल बी यूजिंग दिस वैल्यू. कौन सी? K1 की वैल्यू 1.25 K2 है. इसको अभी हम लोग 125/100 K2 लिख दे रहे हैं. ये 25 5s और 25 4s. हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी? K1 निकालना है. तो इससे K2 की वैल्यू मिल जाएगी 4K1/5. दिस इज़ द वैल्यू विच वी विल बी यूजिंग फॉर K2. तो K2 की ये वैल्यू यूज़ करेंगे और बाकी सब कुछ अभी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. C in air की वैल्यू रखो. C in air is epsilon 0 A/D is equal to epsilon 0 A upon नीचे क्या आ जाएगा? D माइनस. अब इसमें अगर आप पूरे में से D कॉमन ले लें, D अगर कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/8 माइनस 1/2 और यहाँ पर 3/8 K1 आया और यहाँ पर D/2 K2 की वैल्यू रख रहे हैं. K2 की वैल्यू कितनी है? 4 इधर मल्टीप्लिकेशन का साइन, 4K1/5. ये 5 इधर ऊपर ट्रांसफ़र होगा. अब इसमें एप्सिलॉन 0 A/D दोनों तरफ से कैंसिल कर दे रहे हैं. तो 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन, इधर एलसीएम कितना आ जाएगा? 8 इज द एलसीएम. 8 माइनस 3, 2 4s are 8. तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा प्लस इधर अगर आप देखें तो इधर पर 8K1 है, इधर भी 8K1 आ जाएगा और ऊपर इसमें D कॉमन ले लिया, इधर 1 बचेगा. तो अब इसमें 8K1 एलसीएम है, ये 3 आ गया, ये 5 ऊपर चला गया, 5 ऐसा कुछ बचेगा. अब ये इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1/8 प्लस 8/8 मतलब 1/K1 आ जाएगा. अब इसको अभी हम लोग कैसा लिख सकते हैं? इसको इधर ट्रांसफ़र कर लें. 2 इंटू 1/8 प्लस 1/K1 इज इक्वल टू कितना? 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1. अब इसको कैसा लिखेंगे?
1/8 प्लस 1/K1 इज इक्वल टू 1/2। अब इससे 1/K1 की वैल्यू 1/2 माइनस 1/8 आएगा। अब इसमें एलसीएम कितना मिलेगा? 1/K1 विल बी इक्वल टू 8 एलसीएम है, 4 आ जाएगा माइनस 1, ये 3/8। तो इससे K1 की वैल्यू 8/3 आ जाएगा। K1 की वैल्यू इज, इधर लिख दे रहे हैं फॉर विजिबिलिटी रीजंस, तो K1 की वैल्यू 8/3 आ जाएगा। एंड 8/3 यानी 2.66 is the answer, and this is given in the third option. So third option is the correct answer.